एक जमाना था जब हम लग्जरी कार की परिभाषा से बिल्कुल परे थे। ना तो हमें अनकैप सेफ्टी रेटिंग वाली कार की समझ थी और ना ही चार चूड़ियों वाली किसी कार के बारे में पता था। लेकिन तब हम सिर्फ एक ऐसी कार के बारे में जानते थे जो उस वक्त हमारे लिए सबसे लग्जरी कार हुआ करती थी। एक ऐसी कार जिसमें शहर के रईस, कलेक्टर साहब, सरकारी अधिकारी, विधायक जी, नेताजी और यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री तक सवारी करते थे और वो उनकी पसंदीदा कार भी हुआ करती थी। एक ऐसी कार जिसे लाल बत्ती वाली कार कहा जाने लगा था और वो कार थी हिंदुस्तान मोटर्स की मशहूर एम्बेसडर। नमस्कार, मैं हूं सुवासित और आप देख रहे हैं बिस्तक। और आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा अपने जमाने की मशहूर कार एम्बेसडर की। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दें, इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं हर घर कुकू एफएम के संग। मतलब अब परिवार के हर सदस्य के टेस्ट के हिसाब से कुकू एफएम पर आपको मिल जाएंगी शानदार बुक्स, जैसे मदर के लिए पेरेंटिंग बुक्स, फिटनेस टिप्स, फादर के लिए बिजनेस फिनेंस टिप्स, पॉलिटिकल बुक्स और किड्स के लिए माइथोलॉजीज और बायोग्राफीज। ऐसे ही बहुत सी बुक्स आपको कुकू एफएम पर मिल जाएंगी, वो भी बहुत सस्ते दाम में, क्योंकि कुकू एफएम चाहता है आपके हर फैमिली मेंबर के पास हो अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ नॉलेज। इसलिए बिस्तक के खास दर्शकों के लिए कुकू एफएम ऑफर कर रहा है 50% डिस्काउंट ऑन ईयरली प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, यानी 399 रुपए का पैक अब सिर्फ 199 रुपए में। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा और यूज करना होगा कूपन कोड घर50। याद रहे, यह ऑफर केवल 11 से 19 जून तक वैलिड है। अब चलते हैं वापस अपनी कहानी की ओर। एम्बेसडर बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स का इतिहास काफी पुराना है। ये कहानी शुरू होती है साल 1942 से, जब मशहूर उद्योगपति बीएम बिड़ला ने हिंदुस्तान मोटर्स की नींव रखी थी। ये वो दौर था जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। हिंदुस्तान मोटर्स ने इंग्लैंड की कार निर्माता कंपनी मॉरिस मोटर्स ऑफ इंग्लैंड से हाथ मिलाया ताकि भारत में मॉरिस की कारों को असेंबल किया जा सके। इसके लिए गुजरात के ओखा पोर्ट में एक प्लांट की स्थापना की गई। आपको बता दें कि ये वही मॉरिस मोटर्स ऑफ इंग्लैंड है जिसे हम आज एमजी यानी मॉरिस गैरेजेस के नाम से जानते हैं। 1947 में देश आजाद होने के बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने अपने कारोबार को और विस्तार देने का फैसला लिया। ठीक एक साल बाद यानी साल 1948 में कंपनी ने पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा में एक नए प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना की। हिंदुस्तान मोटर्स और मॉरिस मोटर्स ने जॉइंट वेंचर में काम करना शुरू किया। फिर इसी वेंचर के तहत हिंदुस्तान 10 का प्रोडक्शन शुरू किया गया। हिंदुस्तान 10 दरअसल मॉरिस 10 ही थी, जिसे नए नाम से भारत में लॉन्च किया गया था। इसके बाद जल्द ही कंपनी ने एक और मॉडल को लॉन्च किया जिसे लैंड मास्टर नाम दिया गया। यह कार ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई और जल्द ही इसे बंद भी कर दिया गया। लेकिन वो साल 1958 का था जब एम्बेसडर की कहानी शुरू हुई और फिर वो हुआ जो इतिहास में दर्ज हो गया। 1958 में कंपनी ने भारतीय बाजार में एम्बेसडर कार को लॉन्च किया। इसे एम्बेसडर मार्क 1 नाम दिया गया। यह कार मॉरिस ऑक्सफोर्ड 3 सलून पर बेस्ड थी। हालांकि एम्बेसडर की स्टाइलिंग में थोड़े बहुत बदलाव किए गए, लेकिन इंजन वही था। यही वो दौर था जहां से एम्बेसडर ने पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू की। चलिए आपको एम्बेसडर के पहले मॉडल के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देते हैं। तो इसमें 1489 सीसी का कार्ब्यूरेटेड इनलाइन पेट्रोल इंजन लगाया गया था। यह एक 4 सिलेंडर इंजन था जो 50 पीएस का पावर और 100 न्यूटन मीटर का अधिकतम टॉर्क देता था। इसे 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस किया गया था। फिर साल 1963 में कंपनी ने कार को अपग्रेड किया और नए मॉडल मार्क 2 को बाजार में उतारा। इसमें पिछले मॉडल की तुलना में कई बदलाव किए गए, लेकिन इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस मॉडल की बिक्री कंपनी ने साल 1963 से लेकर 1975 तक की। फिर साल 1975 में लॉन्च हुई एम्बेसडर मार्क 3। इस मॉडल में भी कार के एक्सटीरियर में बदलाव किए गए, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन स्पेसिफिकेशन में हुआ। एम्बेसडर मार्क 3 में कंपनी ने नया 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन लगाया। यह इंजन 75 पीएस का पावर और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता था और इसे 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस किया गया था। फिर आया एम्बेसडर का वो मॉडल जो खास तौर पर सरकारी अधिकारियों और टैक्सी के लिए तैयार किया गया, क्योंकि उस दौर में प्राइवेट ओनर्स को डीजल गाड़ियां रखने की अनुमति नहीं थी। साल 1989 में एम्बेसडर मार्क 4 को लॉन्च किया गया, जिसमें पहली बार डीजल इंजन का इस्तेमाल हुआ। वो एक 1498 सीसी का इंजन था जो 36 पीएस का पावर और 75 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता था।
इस इंजन के साथ 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन की सुविधा दी गई। मार्क 4 का प्रोडक्शन 1990 तक किया गया। साल 1990 में कंपनी ने एम्बेसडर नोवा को लॉन्च किया। अब तक एम्बेसडर का जलवा देश के कोने कोने तक पहुंच चुका था। यह कार अकेले दम पर बाजार पर राज कर रही थी और ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई थी। एम्बेसडर नोवा के बाद एम्बेसडर क्लासिक आई और इस कार का जलवा बरकरार रहा। लेकिन इसी बीच मारुति सुजुकी की भारतीय बाजार में एंट्री हो चुकी थी। मारुति की छोटी कार 800 ने लोगों के दिलों में घर बनाना शुरू कर दिया था। मारुति ने एक छोटी और सस्ती कार लॉन्च कर उस दौर के ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींचा और इसका सीधा नुकसान एम्बेसडर को हुआ। साल 1998 तक भारतीय बाजार में ह्यूंडई और होंडा जैसी कंपनी की एंट्री हुई और एम्बेसडर के लिए रास्ता और मुश्किल होता चला गया। आंकड़ों के मुताबिक 60 और 70 के दशक का एक दौर था जब हिंदुस्तान मोटर्स हर साल 24,000 एम्बेसडर कारों की बिक्री करती थी। लेकिन मारुति सुजुकी 800 के आने के बाद एम्बेसडर का सारा खेल बिगड़ गया और धीरे धीरे एम्बेसडर का बाजार गिरता चला गया। फिर आया साल 2014 जब एम्बेसडर कार की कहानी का अंत हो गया और 56 साल बाद इस कार के प्रोडक्शन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और एम्बेसडर कार हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। हिंदुस्तान मोटर्स ने साल 2017 में एम्बेसडर ब्रांड को 80 करोड़ रुपए में फ्रांस की कंपनी PSA ग्रुप को बेच दिया था। अब एक बार फिर खबर उठी है कि एम्बेसडर कार भारतीय बाजार में एक बार फिर वापसी कर सकती है, लेकिन इस बार हमें एम्बेसडर का इलेक्ट्रिक अवतार देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रिक अवतार में एम्बेसडर कैसी होगी ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिन्होंने पुरानी एम्बेसडर कार का दौर देखा है उनसे एक बार जरूर पूछिएगा कि एम्बेसडर कार आखिर चीज क्या थी जिसे आज भी लोग याद करते हैं। आज की कहानी बस इतनी ही। ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए देखते रहिए बिज तक। नमस्कार।